म्यांमार में तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। ऊंची इमारतें झूल गई हैं, लोग दहशत में सड़कों पर भागने लगे। भूकंप की तीव्रता काफी अधिक थी, जिससे कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। इस शक्तिशाली झटके का असर इतना व्यापक था कि इसे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किया गया। जैसे ही धरती हिली, लोग डर के मारे अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। इस प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब बैंकॉक में 3-4 अप्रैल को आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। 3 से 6 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा खास महत्व रखती है क्योंकि बिम्स्टेक सम्मेलन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। आपको बता दें कि बैंकॉक और म्यांमार के कई इलाकों में भूकंप इतना तेज था कि ऊंची ऊंची इमारतें झूलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें लोग घबराकर सड़कों पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र के पास समुद्र के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई में था। जर्मनी के GFZ भूवैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक इतनी कम गहराई में भूकंप आने के कारण झटकों की तीव्रता अधिक महसूस की गई। इससे म्यांमार और थाईलैंड के कई इलाकों में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। म्यांमार और थाईलैंड में आए इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है और भारत ने भी हर संभव सहायता देने की पेशकश की है। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है और रगड़ती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके महसूस होते हैं और यही झटके महसूस हुए हैं म्यांमार और बैंकॉक में।